जैसे एक साल भर का शिशु होता है और साल भर का शिशु अपनी माँ की गोदी में ही खेलता है। माँ जो देती है वही खाता पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। आप एक छोटे शिशु की भांति बन जाइए, एक साल भर के शिशु बन जाइए और गायत्री माता की गोदी में आप इस तरीके से अपना चिंतन रखिए कि हम छोटे से बच्चे हैं और हमारी माँ हमको दूध पिला रही है। माँ की जो आंखें हैं और जो बिंदु है आंख में, जो काला बिंदु है वो एक ज्योति के समान चमक रहा है और ये ज्योति हमारे अंग अंग को हमको प्रकाशित कर रही है। और जो सूर्य है, सूर्य के अंदर सूर्य का जो गोला है, उस गोले में गायत्री माता की जो छवि है, उस छवि को निहारो और ये उसमें भावना करो कि ये सूर्य मंडल में गायत्री माता की छवि है, गायत्री माता है। इसका जो प्रकाश है वो हमारे सारे शरीर में, हमारे अंतरंग में, सब में हमारे में व्याप्त हो रहा है। यदि हम ऐसा समझने लगे, ऐसा सोचने लगे, ऐसा विचार करने लगे और ऐसी हमारी आस्थाएं हों तो फिर भगवान दूर कहाँ है। भगवान में केवल फासला है तो इतनी दूरी का फासला है बस, और ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा फासला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान और लक्ष्मी में दोनों में शर्त लग गई। उन्होंने कहा कि देखो कौन आपको बचता है और कौन मेरा सम्मान करता है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी से कहा, तो भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि पहले तुम ही जाओ पृथ्वी पर। तो वो ही आई, वो आई तो जहाँ गई तो माँ जगमगाने लगी। जहाँ जिसके घर पहुँच गई उसका घर निहाल होता हुआ चला गया। तो बस एक बार उन्होंने कहा कि देख लो विष्णु जी क्या हाल है, मेरे देख लो, अब तुम आओ नीचे, अब मैं ऊपर आती हूँ, आप नीचे पृथ्वी लोक पे जाओ, पृथ्वी लोक पे जाओ। जब पृथ्वी लोक पे भगवान आए तो वहाँ जैसे ही वो आए तो पहले तो किसी में आस्था ही नहीं थी, आस्थाएं नहीं थी, थोड़ी बहुत थी तो इतनी थी कि चलो उनके दर्शन करे हमें, दर्शन करे हमें। तो अब मथुरा पहुँचे, मथुरा पहुँचे तो माँ न गोपियों ने छोड़े, न ग्वाल वालों ने छोड़े, न किसी ने छोड़े। अब फिर उन्होंने कहा अब कहाँ जाएं भाई। अब वो चले गए द्वारका, चले गए द्वारका, चले गए तो वहाँ भी लोग जा पहुँचे। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो कैलाश पर्वत पर चले जाएं। शंकर जी ने कहा कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे तब तो कोई नहीं वो करेगा। अरे माँ भी ढूंढ निकाला, माँ भी ढूंढ निकाला तो नारद जी आ गए। तो नारद जी से बोले